सो मच, आपने इतने अच्छे तरीके से इनवाइट किया। और सबसे पहले तो क्लैपिंग करेंगे आज के हमारे होस्ट ऑफ द डे सौरभ सर के लिए, इतनी जबरदस्त होस्टिंग करने के लिए। एंड क्लैपिंग करेंगे आज के हमारे ब्यूटीफुल ट्रेनर जिन्होंने इतना जबरदस्त वर्कआउट करवाया, अर्चना मैम के लिए। सो आप सब लोग इतने ब्यूटीफुल, अपने आप के लिए भी क्लैपिंग कर दीजिए। सो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विटामिन्स के ऊपर। एंड बेसिकली नॉट ओनली विटामिन्स बट जो हमारे वेस्टीज की सबलिंगुअल स्प्रेज आती हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। नॉर्मली क्या होता है कि बॉडी में जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी के कारण बहुत सारे सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हमारे माइंड में क्या रहता है कि प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, हमारे माइंड में क्या रहता है कि सिर्फ पानी पीना बहुत जरूरी है या फिर एक्सरसाइज करना जरूरी है। लेकिन उसके साथ ही विटामिन्स की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, उसके साथ भी आपकी बॉडी में इतने सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए हमें विटामिन्स के बारे में भी प्रॉपर जानकारी होना बहुत जरूरी है एंड उसका प्रॉपर डोज लेना भी जरूरी है, राइट। सो बढ़ते हैं हमें अपने टॉपिक की तरफ आगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि नॉर्मली जब हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं या फिर कोई सप्लीमेंट्स लेते हैं, राइट, जो टैबलेट फॉर्म में होती हैं या फिर जो कैप्सूल फॉर्म में होती हैं, उसमें क्या होता है कि वो बॉडी में प्रॉपरली अब्सॉर्ब नहीं होती, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम तक नहीं पहुंचती हैं, राइट। या फिर दूसरा कारण क्या है, बहुत सारे लोगों को टैबलेट ना गले में अटक जाती है, राइट। बहुत सारे लोगों को कैप्सूल्स टैबलेट्स लेना इजी नहीं लगता है, उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, जिस वजह से उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो पूरी नहीं हो पाती। वो ज्यादा ज्यादा इनटेक सुन। इनटेक तो करना चाहते हैं लेकिन वो इनटेक कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनको वो लेना मुश्किल लगता है, राइट। सो विटामिन की डेफिशिएंसी से बॉडी में क्या होता है, सबसे पहले तो रेगुलर हम बीमार ही रहते हैं। जैसे थोड़ा वेदर चेंज हुआ, सो सर्दी खांसी जुकाम हो गया, राइट। मतलब हमारी बॉडी बीमारियों को बहुत जल्दी पकड़ लेती है। दम लग दूसरा, रही बॉडी है। में बहुत ज्यादा लो एनर्जी रहती है, राइट। एंड तीसरा, माल न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, मतलब हमारी बॉडी में कुपोषण, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, राइट। बहुत ज्यादा थकावट रहती है, या फिर विटामिन्स की कमी जब हो जाती है बॉडी में, तो और भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसको आप इनवाइट करना शुरू कर देते हैं, राइट। सो नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि एक जो टैबलेट होती है या कैप्सूल्स होते हैं या इंजेक्शंस होते हैं, वो हमारी बॉडी में कितना जल्दी अब्सॉर्ब होते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब हम छोटे होते थे तो मतलब हमारे पेरेंट्स जब डॉक्टर को बुलाते थे या डॉक्टर के पास जाते थे हम, तो वो डॉक्टर साहब सुई लगाते थे ना, तो हम कितना डरते थे इंजेक्शन से। और वो इंजेक्शन इसीलिए लगाया जाता था क्योंकि वो कैप्सूल टैबलेट जब असर नहीं करती है तो डॉक्टर बोलते थे कि अभी इंजेक्शन ही लगाना पड़ेगा, राइट। सो आज हम इस चीज को थोड़ा डीपली समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें नॉर्मली कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में हमें मेडिसिन देते हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स देते हैं, राइट। एंड इसके बाद फिर नेक्स्ट होता है कि अगर हमें उसको जल्दी एब्जॉर्ब करना है, फास्ट एब्जॉर्ब करना है, तो उसके बाद जो फास्ट एब्जॉर्प्शन के लिए आता है पैच, जैसे जीभ के ऊपर पैच रख देते हैं, वो डिसॉल्व हो जाता है, राइट। एंड इसके बाद लिक्विड फॉर्म में आपने देखा होगा कि जैसे खांसी की मेडिसिन है वो लिक्विड फॉर्म में देते हैं, तो लिक्विड थोड़ा सा और फास्ट होता है, राइट। एंड इसके बाद फिर वही इंजेक्शन लगता है, राइट। इंजेक्शन क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम तक चला जाता है, राइट। एंड उससे भी ज्यादा आपकी बॉडी में डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचे, तो उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सबलिंगुअल स्प्रे। आप इसको लिख लीजिए और इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख लीजिए। सबलिंगुअल स्प्रे लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, राइट। सो बेसिकली सबलिंगुअल स्प्रे के बेनिफिट क्या होते हैं, एक तो ये बॉडी में बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स को भी अब्सॉर्ब कर देता है। इसकी जो अब्सॉर्प्शन है वो 90% होती है, राइट। एंड इसके बाद ये सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम तक जाता है, ये नहीं है कि पहले आपके लिवर में जाएगा, राइट, फिर उसको डाइजेस्ट करेगा। ये डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचता है। इसके बाद ये कन्वीनियंट टू यूज है, आप इसको बहुत इजिली मतलब यूज कर सकते हैं। और मतलब ट्रैवल फ्रेंडली, आप कहीं भी इसको पर्स में डाल के, पॉकेट में डाल के कैरी कर सकते हैं।
एंड इसके बाद आप अपना जो डोज है वो बहुत इजी तरीके से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अपने न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू पूरी करनी है तो आपको बहुत सारे सप्लीमेंट साथ में कैरी करने पड़ते हैं। तो ये बहुत इजी है कैरी करना भी और यूज करना भी। एंड इसके लिए कोई आपको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बहुत सारे लोग इसीलिए अपने जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनका बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग का काम होता है एंड वो पानी ज्यादा पी नहीं सकते, राइट। एंड इसके बाद इसका टेस्ट तो सच में बहुत अमेजिंग है, राइट। एंड इसके बाद अगर हम बात करें कि आज की डेट में जो हमारे पास वेस्टीज के पास सबलिंगुअल स्प्रेज आते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड नॉर्मली क्या होता है कि आज की डेट में लोगों में विटामिन डी की जो कमी है वो बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे कि 70 to 90% आज की डेट में लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है, राइट। उसका कारण क्या है? ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, पूरा दिन हम एसी के अंदर वर्क फ्रॉम होम, या फिर बहुत सारे लोग ऑफिस में काम करते हैं तो उनको प्रॉपर धूप नहीं मिल पाती बॉडी को या आपकी स्पाइन को, राइट। हम डायरेक्टली सन के टच में नहीं आते हैं। या आज की डेट में इतनी ज्यादा जो रेज हैं, खतरनाक डेंजरस रेज हैं, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, राइट। सो यूवीबी रेज हैं, वो आपके बॉडी में जो विटामिन डी है कहीं ना कहीं वो उससे लैक हो जाता है। एंड इसके बाद जब आपकी बॉडी में हम इतने ज्यादा वो लगा लेते हैं एसपीएफ, तो बॉडी में प्रॉपर विटामिन डी नहीं जा पाता है, राइट। और नॉर्मली क्या होता है कि हम वैसे भी आज का लाइफस्टाइल है, धूप में निकलते नहीं है, और सबसे मेजर कारण क्या है कि हम विटामिन डी रिच फूड्स भी नहीं लेते हैं, राइट। एंड इसके बाद सिम्टम्स क्या होते हैं जब बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है? सबसे पहले अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा स्वेटिंग आने लग जाती है, इतना ज्यादा मतलब बिना वजह के ही पसीना आते रहता है, राइट। एंड इसके बाद नेक्स्ट है थकावट, बहुत ज्यादा थकावट, पूरा दिन लेथार्जिक रहती है बॉडी। इनडाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, बहुत ज्यादा बार बार बीमार होने लग जाते हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहने लग जाती है, वीपी हाई होने लग जाता है, एंड बहुत ज्यादा मूड में चेंजेस आने लग जाते हैं। कभी बहुत ज्यादा गुस्सा, कभी बहुत ज्यादा खुश, ऐसे मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। और वेट आपका अनवांटेड बढ़ने लग जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि क्यों बढ़ रहा है रीजन, राइट। सो ये नॉर्मली रीजन होते हैं विटामिन डी की कमी के, जो आपको सिम्टम्स आपकी बॉडी शो करती है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें विटामिन सी के बारे में, आज की डेट में 73% इंडियंस जो हैं वो विटामिन सी डेफिशिएंट है, राइट। सो विटामिन सी जो है वो हमें डेली बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। नॉर्मली इसके अगर सिम्टम्स देखें बॉडी में जब कमी हो जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? सबसे पहले इजी ब्रूजिंग। ये क्या होता है कि थोड़ा सा भी हल्का सा कहीं पे टच हो गया तो आपने देखा होगा कि एक नील या रेड कलर का बॉडी पे कोई निशान पड़ जाता है, कहीं कोई हल्की सी चोट लगी, राइट। सो ये बहुत जल्दी होने लग जाता है, या फिर नाक में से खून आने लग जाता है, या फिर अगेन इंडाइजेशन डाइजेशन के रिलेटेड आपको डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं। अगेन आपकी इम्यूनिटी वीक होने लग जाती है, जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, राइट। स्किन ड्राई रहने लग जाती है, आपके जो हेयर्स हैं वो टूटने लग जाते हैं, ड्राई रहने लग जाते हैं। या आपके अगर कोई चोट लगी है तो वो जख्म जल्दी ठीक नहीं होता है। जिंजिविटीज मतलब आपके मसूड़ों में स्वेलिंग होने लग जाती है, या ब्रश करते समय ब्लड आने लग जाता है। ये सिम्टम्स होते हैं विटामिन सी की कमी के, राइट। अभी हम जानेंगे B12 के बारे में। B12 आज की डेट में इंडियंस में 47% कमी होती है। और आज की डेट में अगर हम देखें इसके सिम्टम्स क्या क्या है, आई साइट कम होने लग जाती है, चलने फिरने में मूवमेंट में दिक्कत आने लग जाती है, राइट। इसके बाद मुंह में अल्सर होने लग जाते हैं, आपकी स्किन पीली पड़नी शुरू हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा भूलना शुरू हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं। एंड इसके बाद मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। एंड आपका टेम्परेचर, बुखार, है ना, ये आने लग जाता है बहुत जल्दी जल्दी। एंड इसके बाद कई बार ऐसा होता है ना, हाथ पैर पे जैसे कोई सुइयां चुभा रहा है, ऐसे सुइयां चुभने लग जाती हैं, बहुत ज्यादा थकावट रहने लग जाती हैं। एंड इसके बाद अगर हम जाने बायोटिन के बारे में, नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है बायोटिन। सो बायोटिन जो है उससे क्या होता है, उसकी कमी से हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, हमारे नेल्स बहुत ज्यादा पतले होने शुरू हो जाते हैं, और हमारी जीभ के ऊपर बहुत ज्यादा रेडनेस आने लग जाती है। एंड इसके बाद हमारा जो नर्व सिस्टम है, नसें, उसमें डिसऑर्डर होने लग जाता है। एंड आपके आईज, नोज एंड माउथ के अराउंड रैशेज होने लग जाते हैं।
नॉर्मली अपने आज की डेट में क्या होता है कि जब एक मैन का हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है तो इतना ज्यादा होना शुरू हो जाता है कि वो लाइफ टाइम ही होता रहता है, मतलब लाइफ टाइम के लिए उसका हेयर लॉस हो जाता है। वुमेन्स की क्या दिक्कत आती है, जब बायोटिन की कमी हो जाती है, 4 में से एक वुमेन को ये दिक्कत आती है और जेंट्स में 2 में से एक को ये दिक्कत आती है, राइट। वुमेन्स क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा सफर करती है हेयर लॉस से, उसके जो हेयर है बहुत ज्यादा पतले होने शुरू हो जाते हैं, बाउंस नहीं रहता है बालों में। इसके बाद है स्लीप। आज की डेट में ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लोगों को नींद में बहुत ज्यादा दिक्कत है क्योंकि स्ट्रेस एंजाइटी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनको लेट नाइट तक भी नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा और ज्यादा बीमारियों का जन्म होता है, राइट। सो वेट इज ओवर, बहुत एक्साइटेड है हम इसका सोल्यूशन जानने के लिए। सो वेस्टीज ने हमें बहुत ही जबरदस्त सोल्यूशन दिया है, सबसे पहले विटामिन डी का। सो हमारे पास आती है विटामिन, अभी मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ विटामिन डी का सबलिंगुअल स्प्रे जो वेस्टीज का आता है। आप देखेंगे ये रहा विटामिन डी का स्प्रे। इसकी एक स्प्रे आपने अपने टंग के नीचे, क्योंकि हमारी जीभ के नीचे ब्लू वेन्स होती हैं, उसके जरिए डायरेक्टली ये ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचते हैं। एक स्प्रे अपनी जीभ के नीचे करना होता है, राइट। अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर हमें डेली 600 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी की एक पर्सन को, अडल्ट को डेली जरूरत होती है, तो ये वो रिक्वायरमेंट पूरी करता है। आप देखेंगे कितना इजी है, मतलब इसको लेने के लिए पानी की जरूरत नहीं है। अगर विटामिन डी का कैप्सूल या हम लेंगे अदर फॉर्म में तो उसके साथ पानी इंटेक करना जरूरी होगा, राइट। सो ये बहुत इजी एंड कन्वीनियंट वे है अपना विटामिन डी की कमी पूरी करने का, ओके। एंड इसके फ्लेवर्स तो अमेजिंग है। एंड इसके बाद विटामिन सी का हमारे पास जो सबलिंगुअल स्प्रे आता है, वो डेली एक ह्यूमन को, अडल्ट को 80 mg मिनिमम जो है वो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड विटामिन सी जो सबलिंगुअल स्प्रे है, एंड इसकी आपने 3 स्प्रे करनी होती है, सिर्फ एक ही स्प्रे है जिसकी 3 करनी है, अदरवाइज आप सबकी एक ही करनी है, राइट। सो इसको आप कई बार मन में सवाल रहता है कि एक ही टाइम पे 3 हम स्प्रे कर सकते हैं, नहीं, थोड़ा गैप लेके एटलीस्ट 5 मिनट का। इवन कि सभी को आपस में भी जो गैप रखना है ना, अगर आपने सारी आपने लेनी है तो आपने आपस में 5 मिनट का गैप रखना है, राइट। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सबलिंगुअल स्प्रे आती है, वो आती है नेक्स्ट B12, राइट। B12 नॉर्मली हमें एक अडल्ट को डेली कितना चाहिए होता है, 2.2 mcg, राइट। ये आईसीएमआर के अकॉर्डिंग इतना चाहिए होता है। एंड इसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है एंड ये क्या बेनिफिट देता है आपकी बॉडी में। एंड जो विटामिन B12 है, इसका भी एक स्प्रे आपने जीभ के नीचे करना है, राइट। एंड इसके बाद है बायोटिन। बायोटिन आपके हेयर्स के लिए, इसका भी एक स्प्रे आपने अपने जीभ के नीचे करना। आप इसके फ्लेवर्स पढ़ के देखो, लीची एंड मिंट, बनाना फ्लेवर, राइट। सो बहुत अमेजिंग फ्लेवर्स हैं। एंड इसके बाद आ गया मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्लीप हेल्प्स ओवरकम जेट लैग। जैसे कई बार होता है ना कि हम बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग में रहते हैं, कुछ लोग, उनका सोने का एक टाइम नहीं होता है, बाहर जा रहे हैं तो वहां पे जाके उनका टाइमिंग बिल्कुल बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो गया, तो ये उसमें भी आपको हेल्प करता है। आपका जो नींद है, नेचुरली नींद लाने में आपको हेल्प करता है मेलाटोनिन। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये, अगर ये नींद लेने वाली जैसे दवाई होती है ना, ये वैसे ही काम करना शुरू कर देगा और इसकी लत लग जाएगी, इसके बिना नींद ही नहीं आएगी, नहीं। हमारी बॉडी जैसे ही सूरज ढलता है मेलाटोनिन खुद बनाती है कि सोने का समय आ गया, राइट। लेकिन जैसे जैसे हम बहुत ज्यादा आंखों के आगे लैपटॉप मोबाइल यूज करते हैं, टीवी देखते हैं, तो हमारे माइंड को लगता है कि अभी दिन है, अभी सोने का टाइम नहीं हुआ, इसीलिए फोन चलाते चलाते ऐसा होता है ना कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब 1 बज गया, 2 बज गए, राइट। एंड उस वजह से रेगुलर जब ये आपका लाइफस्टाइल रहता है तो क्या होता है कि आपको ये दिक्कतें रहने लग जाती हैं, राइट। सो ये हमारे पास एक बेस्ट वे है अपने विटामिन की कमी को पूरा करने का। और मेलाटोनिन जो स्प्रे है वो आपने रात में लेना है, सोने से आधा घंटा पहले या 40 मिनट पहले। लेकिन बाकी के सारे स्प्रे आप दिन में एनी टाइम ले सकते हैं गैप के साथ, राइट। सो थैंक यू सो मच। मेरा जो टॉपिक था यहीं तक था, और मैं जरूर लास्ट में अपना शॉर्ट में रिजल्ट शेयर करूंगी। माय नेम इज सीरत, और ऑलमोस्ट मुझे इस इंडस्ट्री में, हेल्थ इंडस्ट्री में 9 साल हो चुके हैं। 9 साल पहले मुझे बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज रहते थे, बहुत ज्यादा स्किन प्रॉब्लम्स थी, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक थी। मेरा जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी वो इतनी ज्यादा थी कि मुझे कॉन्स्टिपेशन का मेजर इशू था, मुझे वीकली 2 बारी अनीमा करवाना पड़ता था। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, खाने पीने का कोई टाइम नहीं होता था, खाने के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी क्योंकि मेरा
जो ड्रीम था या जो मैं स्टडी कर रही थी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं बनना चाहती थी, और मैं स्टडी भी उसी की कर रही थी। लेकिन जैसे ही मेरी हेल्थ ठीक होनी शुरू हुई, जब मैंने न्यूट्रिशन के बारे में समझा, अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, तो इतना ज्यादा बदलाव आने शुरू हुए कि 6 महीने में ऐसा लगा कि मुझे दोबारा जन्म मिल गया। राइट, 6 महीने में मेरी सारी मेडिसिन बंद हो गई, मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, मेरा चलने का, देखने का, बोलने का और सब कुछ मेरा चेंज हो गया। एंड एक नया मुझे जन्म मिला, एंड थैंक्स टू गॉड कि मुझे वो बुद्धि भगवान ने बख्शी कि मैं सही चीजों को समझ पाई, एंड आज की डेट में वो बहुत हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर रही हूँ। एंड जब से मेरी जिंदगी में वेस्टीज आया है और चार चांद लग गए, क्योंकि जैसे हमारे पास सीएमडी आता है या ऐसे लेटेक्स टेक्नोलॉजी के साथ जो हमारे पास ये स्प्रेज आती हैं, ये स्प्रेज तो किसी और ब्रांड के पास है ही नहीं। इतना इजी वे है अपने विटामिन की कमी को पूरा करने का। राइट, सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू हमारे अमेजिंग होस्ट सौरभ सर। थैंक यू सो